सो हेलो एवरीवन, आई एम फैजी खान, दी फाउंडर ऑफ ख्यालों की उड़ान। और अभी मैं पिंक सिटी में हूँ और मुझे लोगों से मिलना और उनके जो भी ख्याल हैं और कैसे उन्होंने ख्यालों को तब्दील करके एक बड़ी सी चीज़ बनाई, मुझे उसके बारे में मालूम करना बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो अभी मैं एक जगह पे हूँ, पिंक अदरक। मैं जिस मोमेंट यहाँ पे आई हूँ पिंक सिटी में, तो मैं पिंक अदरक आई, यहाँ की मैंने चाय पी, मुझे चाय बेहद पसंद आई, मुझे थाली पसंद आई और इनकी जो यूएसपी है पिंक अदरक वो बेहद पसंद आया। तो मुझे लगा कि पूरा जो एक ख्याल था, ये पूरा आइडिया कहाँ से आया और कैसे जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा सब लोगों का। क्योंकि जैसे हम कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा सफ़र होता है। तो मुझे लगा कि जिनका एक ख्याल था, जो ओनर है, उनसे ही बात की जाए। हमारे साथ हैं अंशना मैम और हम उनसे खूब सारी बातें करेंगे। यस, हाउ डू यू फील टुडे? और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना हम लोगों के लिए वक्त निकाला। अदरवाइज यू आर सो बिजी, सारा काम आप संभालती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों से मिलके ही फिर आगे हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती हैं तो पिंक कलर का दायरा भी उतना ही बड़ा होता है। तो इस वजह से मिलना मिलाना तो बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। इस लाइन में ये चीज़ें मिलते रहेंगे एक दूसरे से और अपने फूड टेस्ट कराते रहेंगे और आप लोग करते रहेंगे, आप हमें एक्सेप्ट करेंगे तो वो दायरा बढ़ेगा इस चीज़ का। अच्छा, ये ख्याल सबसे पहले आया कब कि मैं अपने पूरा एक रेस्टोरेंट खोलूंगी और उसमें ऐसी सी एक रेसिपी होगी मेरी, ऐसा सा खाना बनेगा? ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बचपन से ही कुछ हॉबीज़ मेरी इस लाइन में थी कि मैं फूड की तरफ ही ज़्यादा ध्यान करती थी। जब मेरे मम्मी लोग भी मुझे काम करने को नहीं कहते थे कि स्टडी कर लो, पढ़ लो, तुम अपना, तुम्हारा भी ये काम नहीं है, तो भी मैं इन्वॉल्व होती थी किचन में। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से मेरे को एक जैसे हॉबी हो गई कि खाना बनाना, फूड बनाना। अच्छा अच्छी किसी पड़ोसी के यहाँ भी गए तो चाहे वो खाना शायद हमारे घर में कोई लाइक भी नहीं करता था ना, लेकिन फिर भी वो मुझे सीखने का शौक रहता था, उसको बनाने का शौक रहता था मुझे, तो मैं उसको बनाती थी। एक बार ट्राई तो जरूर करती थी। वो बात अलग है कि यदि मुझे सेम टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं उसमें अपना ऐड कर देती थी कुछ ना कुछ, तो वो शायद उससे थोड़ा बढ़ के अच्छा हो जाता था बाई चांस, या कुछ भी लड़की रहती थी मैं, वो और अच्छा निकल के आ जाता। तो ऐसे ऐसे मेरा फूड में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। मैं आप ये देखिए कि गर्मी की छुट्टियों में जब मेरी मैरिज हो गई उसके बाद मेरे लॉज वगैरह बहुत पसंद करते थे मेरे हाथ का खाना। और मेरे यहाँ जो रिलेटिव्स आते थे, मैं जयपुर एक सिटी है पिंक सिटी जहाँ सब कुछ घूमने के मूड से आता है, लेकिन वो ऐसे होता था कि वो सब ये कहते थे कि नहीं, जो भी मेरे बुआ मासी जो मुझे बोलते हैं बच्चे, वो कहते थे नहीं हमको घूमने का मत बताओ, आप तो सिर्फ खाना खिलाना अच्छा सा। तो वो क्या ऐसे बढ़ती गई और इच्छा मेरी को। और ये फर्स्ट पॉइंट मेरा ये भी था कि मुझे बनाने खिलाने खाने से ज़्यादा बनाना अच्छा लगता है, खिलाना भी अच्छा लगता है, और खुद का चाहे मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं, लेकिन ये चीज़ें जस्ट लाइक अवर मदर्स, दे लव डूइंग इट फॉर पीपल। तो सबसे पहला ख्याल कब आया कि नहीं मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी या फिर अपना बिजनेस शुरू करूंगी, और वो भी फूड डिपार्टमेंट में ही करूंगी, फूड इंडस्ट्री? जैसे मैंने आपको बताया मेरी हॉबी थी, तो मेरा मन तो होता था कि मैं इस टाइम में कुछ काम करूँ। मुझे सब ये कहते थे कि आप मास्टर सर पे चले जाओ, आप आप क्या कहते हैं पिकल्स का काम करो, आप पिकल्स बनाया करो, वो सेल किया करो, ये किया करो। लेकिन मन में एक डर सा होता है ना, जैसे कि हाँ मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ क्या, नहीं और भी बहुत है बनाने वाले। तो इस टाइम को कभी मैंने लिया नहीं, एक सिर्फ घर तक ही सीमित रखा। हाँ, स्ट्रगल का टाइम था, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो मैंने अदर्स छोटे छोटे वर्क किए, छोटे छोटे काम किए घर में, लेकिन इसमें मैंने हाथ नहीं डाला इस चीज़ों को कि कुछ बड़े लेवल करूँगी। स्ट्रगल का टाइम था, इतने बड़े लेवल पे करने की कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन टचवुड मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी इच्छाओं को, मेरी ख्वाबों को, आपकी जैसे शब्द है उड़ान, तो उस उड़ान में मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने ये पिंक अदरक का सोचा। जब भी वैसे तो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं जॉब की वजह से, 12 के बाद वो बाहर ही रहे, कभी हम बहुत ज़्यादा घर में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन लॉकडाउन में सब 2 ईयर से घर में थे, तो उन्होंने फिर ये प्लान बनाया और ये बोला कि हम ये बनाते हैं जिसमें कि आपकी ही किचन में इन्वॉल्वमेंट होगा, आपकी ही रेसिपी फॉलो करेंगे। तो
तब से ये मेरी इच्छाएं जैसे। और ये पिंक अदरक नाम कहाँ से आया? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पिंक अदरक नाम सब कोई पिंक सिटी में रहते हुए वो पिंक सिटी से जोड़ते हैं जब भी कोई मेरे से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक पिकल्स है जो जिंजर से बनता है, अदरक से बनता है। तो आप यदि उसमें लेमन डालते हैं तो वो एक नेचुरल ही पिंक हो जाता है। तो मैं एक दिन ऐसे पिंक अदरक का पिकल्स घर बना रही थी, जब हम चीज़ों को सेटअप करने की सोच रहे थे कि क्या नाम रखना है होटल का, क्या करना है, कैसे करना है, सब सोच रहे थे। तो नाम ढूंढ रहे थे, तो क्योंकि आपको आकर्षण किससे होता है, एक होटल के नाम से भी एक्टिव होता है आकर्षण उससे, कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है। तो बहुत अच्छा सा यूनिक नाम सोच रहे थे कि कोई अच्छा सा नाम हो। तो मैं पिकल डाल रही थी, बच्चे देख रहे थे बैठे हुए। तो हम फिर ऐसे ही वॉक करने चले गए कहीं पे, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी पिंक अदरक ही नाम रख लेते हैं ना। तो हमने फिर वो पिंक अदरक नाम रख लिया। जो काफ़ी लोग सोचते हैं क्या है, एक ये नाम बहुत इजी है, अपनी हर इंसान की जबान पे आ जाता है। कोई ऐसे टिपिकल इंग्लिश नाम नहीं है जो कई बार हम जैसे एज वाले सोचते रहते हैं यार उस होटल का क्या नाम था। ऐसा नहीं सोचना यू पड़ता, आर यंग, नॉट हम जैसे एज वाले। ऐसा नहीं सोचना पड़ता ना। सबको ये हो जाता है कि हाँ पिंक अदरक। एक अपना फैमिली में, हर फैमिली में, हर घर में अदरक मिलता है, एक स्वीट है ही। और पूरा जो सफर रहा है यहाँ तक आने में, वो कैसा रहा? मतलब उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए? कि एक लंबा सा सफर होता है जब कुछ चीज शुरू करते हैं। जैसे पिंक अदरक वाज योर ब्रेन चाइल्ड, तो अब हम देखते हैं कि पिंक अदरक इतना बड़ा है और जो भी आता है बहुत ही सेटिस्फाई होके जाता है, जो भी वो खाता है या फिर पीता है। तो उस सफर में कितने अप्स एंड डाउन्स आए? वैसे तो जो हमने स्ट्रगल का टाइम था हमारी लाइफ का, मेरी फैमिली के लाइफ का या बच्चों का पढ़ाई के टाइम पे था, तो मुश्किल था ही, मैं मानती हूँ उस समय पे ये रहा। लेकिन जो ये वाला सफ़र है ये ज़्यादा मैं अकेले कुछ नहीं कर पाई, और शायद मैं कर भी नहीं सकती थी इसको अकेले। तो मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया मेरा। उन्होंने ही इसको इतना बड़ा बनाया है, या जो किया। मुश्किलें आती हैं क्योंकि दोनों मेरे बच्चे आईटी में है, आईटी कहाँ और ये कहाँ, तो इस बहुत डिफरेंट है आपकी जान के साथ। IT guys need to have good food। तो वो वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन शायद उनके मन में था ये किसी कोने में बचपन से मेरे को देखते देखते कि हम भी कुछ, मतलब उनके मन में ये था, मैंने उनके शब्दों से सुना है कि इस उम्र में आके मम्मी के फूड का सबको टेस्ट कराएं, ऐसे मम्मी की रेसिपी सबको टेस्ट कराएं। और इस वजह से उन्होंने ये इस बारे में सोचा। तो उनका स्ट्रगल बहुत रहा, क्योंकि ये लाइफ थी भी नहीं। मेरे साथ साथ उनका ज़्यादा रहा है, हर जगह जाना, वहाँ का फूड टेस्ट करना, और मतलब उनको देखना कि हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं इस चीज़ में। मुश्किल जगह देखना, वैसी चीज़ें, वेदर, सब चीज़ों का चीज़ों के लिए हमने स्ट्रगल किया ढूंढने करने में। स्टाफ मेन बात होता है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा, बहुत मतलब हमारी बातों को सुनता है। हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये देखिए कि सैफ लोग काफ़ी स्टडी करके अलग अलग जगह से आते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं अलग अलग मेथड से खाना बनाते हैं। हर रेस्टोरेंट का, जैसे घर में भी हर घर का अलग मेथड होता है, तो कई लोगों का भी हर जगह अलग मेथड होता है, और उनको मेरी रेसिपी फॉलो करना बहुत अलग चीज़ हो जाती है। उस तरह से उनको भी ट्रेन करना। और अभी तो हमें बहुत कम टाइम हुआ है इस चीज़ को करते हुए, लेकिन टचवुड हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि आगे भी हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ डिजाइनिंग में और सब चीज़ों में मेरे बच्चों का हाथ है। और फूड डिफरेंट इसलिए भी हमारा इस पिंक अदरक का है कि हम सब कुछ अपना ही बनाए हुए मसाले और ये सब यूज़ करते हैं। एक साइंस है, मैं ये मानती हूँ। जो हमारी किचन है वो बहुत कुछ हमारे आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई होती है। हमारी किचन में सिर्फ ये डिफरेंस है पिंक अदरक में कि हमने उस साइंस को फॉलो किया है। हमने मतलब फॉलो करवा रही हूँ मैं यहाँ पे इसको, कि मतलब हर कुछ फ्रेश नेचुरल से जुड़ा हुआ होना चाहिए किचन में। इस वजह से भी सबको टेस्ट बहुत पसंद आता है। हमारे आयुर्वेदिक में साइंस को बहुत, किचन साइंस को बहुत महत्व दिया गया है। तो हम लोग हैं ज़्यादातर, मेरी जो
हॉबी है किचन में, वो नेचुरल फ्रेश फूड, एकदम फ्रेश मसाले, इस तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो मैं अपने किचन में वही फॉलो करा रही हूँ। Very nice. और जब हम बचपन की बात करते हैं, कैसा था आपका बचपन और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद थी जो कि अभी तक पसंद है? क्या पढ़ना पसंद था? आप जैसे लिखती भी हैं और पहले भी लिखती थी, तो कैसे तरीके की चीज़ें लिखती हैं, क्या पढ़ती हैं? शरारती रही है क्या बचपन में? नहीं, मैं बहुत शाय थी। अच्छा। मैं शरारती तो नहीं थी, जैसे कि किसी ने कुछ गलत भी बोला, सही भी बोला तो हाँ मान जाना उस चीज़ को, इस तरीके से। और बहुत शर्मीली थी, बहुत शाय थी मैं इन चीज़ों में। ऐसा कुछ भी नहीं था, शांत स्वभाव थी, पढ़ने में सो कह सकते हो, लेकिन ठीक थी। उस जमाने के हिसाब से भी 63% मार्क्स आ जाया करते थे, तो फादर बड़े खुश होते थे कि 63%। जब मैं 10th में थी तो मैं छतरपुर रेडियो स्टेशन से बोलती थी, अपने छोटे छोटे आर्टिकल्स बोलती थी। मुझे अपने छोटे छोटे आर्टिकल्स ही लिखना पसंद था, जैसे कि नॉर्मल हमारे मदर फादर नॉर्मल लाइफ में सिखाते हैं, वही चीज़ें छोटी छोटी सी मैं लिखा करती थी। और मैं बच्चों की किलकार नाम का एक वो आता था टीवी में प्रोग्राम, और उसमें बोला करती थी, तो इसलिए मुझे लिखने का बहुत शौक है। बाकी तो बचपन के तो खेल हमारे वही हुआ करते थे, गुड्डे गुड़ियों के खेल, और क्या कहते हैं आप, फिर उसमें समझ लो कि वही खाना आ गया, क्योंकि गुड्डे गुड़ियों की शादियाँ करा रहे, ये करा रहे, उसमें फूड बना रहे, खाना खिला रहे, फिर वो उसमें जुड़ गया। और वो मिट्टी की बर्तन में जो मिट्टी थोड़े के से छोटे- चावल उबाल लेते थे, वो चीज़ें फिर वही जुड़ गई। और मुझे सबसे ज़्यादा आज भी आपका ये क्या ऑरेंज कलर की जो चॉकलेट होती है, जो ऑरेंज शेप में बनी हुई होती है, मुझे आज भी वही पसंद है। मैं बचपन में वो बहुत ज़्यादा खाया करती थी। लेकिन सबसे अंदर की बात यह है कि मुझे हैप्पी कहना चाहिए, हंसना, सिर्फ हंसना खेलना आज भी बहुत पसंद है। मुझे किसी की चाहे वो कैसा भी इंसान है, मुझे पता है कि वो शायद मेरी बुराई भी कर लेगा या कुछ भी कर लेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, मैं उसको सिर्फ लगता है हम हंसते रहें, खेलते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें। पहाड़ों पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ग्रीन में रहना बहुत अच्छा लगता है। शायद मुझे आज भी कोई छोड़े तो मैं भाग के पहाड़ों के ऊपर चली जाऊँ। सो गुड। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपने जिस तरीके से खाने को इमोशंस के साथ जोड़ा है, क्योंकि सब लोग खाना बनाते हैं, पर एक ऐसी जगह जो ऐसा खाना देती है कि आप मतलब अगर स्ट्रेस में आते हैं तो स्ट्रेस चला जाता है, आप खुश हो जाते हैं, तो उस थॉट को जो है एग्जीक्यूट करना ये बहुत मायने रखता है। ये घूम फिर के खाना ना बहुत अहम हिस्सा होता है ज़िंदगी का, कि आप अगर कुछ बढ़िया खाना खाते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपको कभी कभी कुछ खाना खा के अपने माँ की बनाई हुई कुछ चीज़ याद आ जाती है। कई बार तो मैं ऐसे उठती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ और मुझे मेरी मदर की बनाई हुई जो है मटन याद आ रहा होता है, कभी कुछ याद आ रहा होता है कि अरे यार वो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए। आप अच्छा खाना खाते हैं, आपका दिल खुश होता है, आपके चेहरे पे चमक रहती है। और जैसे हम पढ़ते भी हैं ना कि चिकन सूप फॉर द सोल, और ऐसा खाना जो आपकी रूह को छू जाए तो आपकी रूह भी अच्छी रहती है, आपकी खुद की शख्सियत जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है, आप बेहद खुश रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि लोग आते हैं और जो आपके यहाँ पर खाना खा के जाता है तो उनको एहसास होता है कि जो भी आपका सफ़र रहा है उस खाने में दिखता है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग पिंक अदरक, और आप बहुत आगे जाएं और बहुत सारी चेन्स भी आप आगे जाके खोलें, जो कि मैं इमेजिन करती हूँ। इज दिस द फ्यूचर लुक्स लाइक? अभी तो हमने यही सोचा हुआ कि इसका अच्छा सा सेटअप करने के बाद में हम और भी ब्रांच खोलेंगे आगे कुछ महीनों के अंदर, उसके और भी ब्रांच खोलेंगे। और ऐसे ही हंसते हुए खाना बनाएंगे ना, तो उसमें अपने आप ही आपको मिठास नजर आएगी। So thank you so much for a wonderful conversation, और all the very best। मैं वापस से कभी आती हूँ पिंक सिटी तो मैं आके चाय पीऊँगी और आपका खूब सारा खाना खाऊँगी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड होप सो you like the conversation and we'll be back soon. Take care. Bye.